सर क्या कहेंगे आपकी नई वेब सीरीज आ रही है द फ्रीलांसर, उसके बारे में कुछ बताइए। प्लीज प्लीज। फ्रीलांसर में आप पहली बार देखेंगे एक इंडियन मर्सनरी कैसे वर्ल्ड में ऑपरेट करता है। हमने इंडियन वेब सीरीज या फिल्म में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। यूजुअली एक ऑपरेटिव, एक बंदा कोई या तो कोई सरकार के साथ अटैच होता है या कोई इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होता है। फ्रीलांसर सिर्फ अपने लिए काम करता है, सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। ये ऐसे बंदे की कहानी है जो मिडल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप में हाई स्टेक्स सिक्योरिटी असाइनमेंट्स उठाता है सिर्फ पैसों के लिए। और ऐसे बंदे के लाइफ में एक पुरानी प्रॉमिस जो उसने कर रखी है, उसकी वजह से एक मिशन आता है in which he has to save someone who he loves, someone he has an emotional connect with. And that's the extraction. It's an emotional extraction story of edge of the seat thriller of how he helps Alia come out of a conflict zone, the likes of which you haven't seen before. मोहित सर आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपको टीवी शो में लोग काफ़ी पसंद किए, आपकी जो भी मूवी आई है, आपकी रोमांटिक मूवी भी आ गई है, उसमें आपका एक्टिंग लोगों ने काफ़ी पसंद किया, लेकिन इस बार आपको काफ़ी यूनिक एक्टिंग करने को मिला है, काफ़ी यूनिक रोल प्ले करने को मिला है, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आपके फैंस भी काफ़ी एक्साइटेड है आपकी ये मूवी देखने के लिए। वेल थैंक यू सो मच। यू नो एज एन एक्टर आप हमेशा चाहते हैं कि आप कुछ अलग और नया काम करें। व्हेन आई से नया और अलग इज़ इट मीन्स कि आप एक ऐसी दुनिया में जाना चाहते हैं जो आपने कभी पहले उस दुनिया में गए नहीं हो। सो उसी प्रकार से जो नीरज पांडे जी की दुनिया है जो वो यूजुअली रिक्रिएट करते हैं हर बार नए तरीके से, उसका भाग बनने का मुझे हिस्सा मिला। द फ्रीलांसर, जैसे कि भाव हमारे डायरेक्टर जिन्होंने आपको बताया, द फ्रीलांसर ये कहानी एक ऐसे एक मर्सनरी की है जो किस हद तक जा सकता है अपने एक चाहने वाले को बचाने के लिए, जिसका किरदार आलिया का किरदार कश्मीरा ने निभाया है। सो आई थिंक ये कहानी बहुत अलग तरीके से कही गई है बिकॉज एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ये कहानी बेस्ड है। ये कहानी एक टिकट टू सीरिया जो एक बुक है शिरीष थोराट जी की, उसके ऊपर बेस्ड है, जिसको अडाप्ट नीरज सर ने किया है अंडर द फ्राइडे स्टोरी टेलर्स। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जितना प्यार लोगों ने पहले नीरज सर के साथ स्पेशल ऑप्स को दिया, आई होप एंड प्रे वही प्यार फ्रीलांसर को भी मिले, बिकॉज ये कहानी बहुत मेहनत बहुत प्यार से कही गई है। हमने ये प्राइमरली मोरक्को में से शूट किया था, जहाँ पे एक्सटेंसिवली एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्माई गई है। हमारे जो क्रू था वो भी इंटरनेशनल बेस्ड क्रू था, हमारी कास्ट भी बहुत हद तक इंटरनेशनल बेस्ड है। हमारे पास कलाकार जो यूएस से आए थे, अरब से आए थे, वी हैड पीपल फ्रॉम यूके एज वेल। सो आई गेस ऐसी कहानी, एक ह्यूमन एक्सट्रैक्शन की कहानी एक लिमिटेड टाइम स्पेस में, आई डोंट थिंक इंडिया में पहले कभी बनाई गई है। एपिसोड्स इसमें बहुत सारे एपिसोड्स हैं, इट्स नॉट लिमिटेड टू एन नंबर ऑफ एपिसोड्स। आपको ये कहानी का जब ऐसा प्लेटफॉर्म होता है आप बहुत सारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे भी बात कर सकते हैं। मेरा किरदार अविनाश कामत का है जो अपने चाहने वाले, जो उन्होंने एक वादा अपने भाई सुशांत सिंह ने जिसका किरदार निभाया है उससे किया था, किस तरीके से वो किसी भी हद तक जा सकते हैं उस वादे को निभाने के लिए, वो कहानी है द फ्रीलांसर की। मैम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि नीरज पांडे सर की मूवी काफ़ी फेमस होती है, काफ़ी हिट रहती है, अनुपम खेर जी तो अपने में एक लेजेंडरी है, लेकिन उनके साथ काम करना एक बहुत सक्सेस वाली बात होती है, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा और आपको ये मूवी में काम करते कैसा लगा? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ऐसा होता है कि इतना जल्दी ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए फॉर एन इंट्रोडक्शन स्पेशली, ये बहुत ही कम होता है और ये हर एक एक्टर का ड्रीम होता है कि वो नीरज पांडे सर के वर्ल्ड का एक हिस्सा बने। और मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट एज एन इंट्रोडक्शन is happening through him, and I'm paired along with actors like Mohit Raina and the likes of Mr. Anupam Kher, which seldom happens, I think. And being directed by Bhav also has been a cakewalk because he makes things so easy for you. क्योंकि जब आप इनके साथ काम करते हैं, जब आप फ्राइडे फिल्म वर्क्स या ऐसा प्रोजेक्ट जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार लेके आ रहा है उनके साथ जब आप काम करते हैं तो आप थोड़ा ओवर प्रिपेयर कर देते हैं, लेकिन व्हेन पीपल हु आर सो एक्सपीरियंस्ड वो आपको
एक कॉन्फिडेंस दे देते हैं. दे टेल यू दैट यू कैन डू इट एंड दैट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस बूस्ट. जैसा कि मैम आपका जो रोल दिया गया है वो काफ़ी अलग है और काफ़ी चैलेंजिंग हो जी, सकता है आपके लिए, जी. क्योंकि वो काफ़ी अलग है और काफ़ी क्रिटिसाइजिंग वाला रोल है, तो आप वो आपको प्ले करने में क्या चैलेंजिंग लगा? Okay, but what do you mean by criticizing? जो आपका रोल है उसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसे दिमाग में बैठता है अलग चीज़, इसलिए. Do you mean it's a challenging, Yes. difficult role kind of a thing? Yeah, it is. But as an actor, or I think every actor looks for an opportunity like this that gives you a canvas like that, to a scope to perform. सर आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका भी काफ़ी मतलब इसमें आपको क्या क्या मतलब नए नए चीज़ें चेंजेस करने पड़े खुद में इस रोल के लिए? वेल आई गेस मैंने पहले कभी ऐसा एक रुथलेस मर्सनरी का किरदार नहीं निभाया है एंड स्पेशली मैंने ऐसा किरदार नहीं निभाया जैसा कि अविनाश कामत का रहा है. सो आई प्ले अविनाश कामत हु इज़ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन मुंबई पुलिस एंड वो किस प्रकार से अपनी वाइफ के साथ अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल सी ज़िंदगी बिता रहे हैं मुंबई शहर में, और कैसे कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं उनकी लाइफ में जहाँ पर्सनल और प्रोफेशनली उनको काफ़ी धक्का पहुँचता है. ही गोज़ इनटू अ वेरी डार्क फेस, बहुत अंधेरी दुनिया में चले जाते हैं वो, और फिर उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर खान के कैरेक्टर से जो अनुपम सर ने निभाया है. कैसे अनुपम जी उनके उस मेरे किरदार को अपने विंग्स में लेते हैं, अंडर हिज विंग्स ही बिकम्स अ मेंटर, ही गाइड्स हिम एंड ही रिफॉर्म्स हिम इनटू बिकमिंग द फ्रीलांसर एंड एक मर्सनरी बन जाते हैं. तो मैंने कभी भी एक ऐसे किरदार नहीं निभाया है जिसका आर्क ऐसा एक 0 टू हीरो वाला आर्क रहा हो, who has lost all hopes in life, who has doesn't see any brightness, or he doesn't see any ray of hope in life, but then he meets someone who gives him a second chance of living life and becoming a ruthless mercenary, and then him deciding to come back after 10-15 years to save the girl whose father he had promised that he will take care of his family. So I think all these aspects were very challenging for me because emotional roller coaster ride वाला किरदार मैंने इस तरीके का पहले नहीं निभाया है. And physically it was very draining as well, emotionally as well and physically as well, because इस कहानी को हमने extensively मोरक्को में 55-50 दिन के स्केड्यूल में पूरा किया. वहाँ का टेरेन बहुत अलग था, वहाँ के वेदर कंडीशंस बहुत अलग थी. सो आई थिंक इट वाज वेरी चैलेंजिंग, बट ऑब्वियसली जब आपके पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी होती है जो रोज़ रोज़ नहीं आती है, एक फ्रीलांसर जैसा शो जो नीरज पांडे बनाने जा रहे हैं और डिज्नी प्लस हॉटस्टार उसे बैक कर रहा है, ये ऐसा रोज़ रोज़ नहीं होता है. इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. So obviously you just give your 100% because you don't want to miss that chance. You don't want to miss the chance of playing Avinash Kamath and being in the world of Neeraj Pandey. So I think on 1st of September people will see the end result, and I hope and I pray and keep my fingers crossed that people will love it. Last question, guys. Mohit sir, first of all, congratulations again for the freelancer. जैसे कि आपके फैंस ने आपको अलग अलग किरदारों में देखा है और आप जैसे कि आपने कहा ये बहुत यूनिक कैरेक्टर है, बहुत डिफिकल्टीज है, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है अपने आप को और बेहतर बनाने का. तो हमने आपको ट्रेलर में एक्शन ग्लिम्स देखा है आपका, तो क्या सीरीज में हम आपको एक्शन करते हुए भी देखेंगे इसमें? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच. हम आप पूरी जो ऑडियंस है वो एक्शन करते हुए देखेगी, बिकॉज इट इज़ अ ह्यूमन एक्सट्रैक्शन सीरीज़. किस तरीके से मैं मुंबई में रहते हुए फिर मुझे पता चलता है कि जो आलिया का किरदार है वो सीरिया जैसी जगह में फंसा हुआ है, एंड आई हैव टू गेट हर बैक सेफ टू हर फैमिली. बहुत सब एक्शन इन्वॉल्व है इसमें. किस तरीके से मैं अपनी एक टीम खड़ी करता हूँ, किस तरीके से अनुपम सर का किरदार मुझे गाइड करता है, बिकॉज़ वो उस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और उस जो अरबिक वर्ल्ड है उससे काफ़ी वो जानकारी रखते हैं उसके बारे में, बिकॉज ही इज़ अ प्रोफेसर, ही इज़ अ एनालिस्ट, सो ही हैज़ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दैट एरिया. किस तरीके से वो मुझे फ़ोन पे गाइड करते हैं, किस तरीके से मैं फ़ोन पे वो गाइडेंस आलिया तक पहुंचाता हूं, और किस तरीके से हम लोग प्लान करते हैं आलिया को वहां से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, किस तरीके से मुझे वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ का सहारा मिलता है नहीं मिलता है. यू नो देयर आर लॉट ऑफ एक्शन सीक्वेंसेस, देयर आर लॉट ऑफ arms and ammunition, C-15, tanks, choppers, all of these things are involved. And when it comes to Neeraj Pandey world, we know it is going to be action packed and this is going to be race against time, because मैं नहीं चाहता कि आलिया का किरदार किसी भी तरीके से उनको कुछ
कुछ नुकसान पहुँचे, सो आई हैड टू एक्सट्रैक्ट हर एंड गेट हर इनटू सेफ हैंड्स। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये वेब सीरीज के बाद लोग आपको एज अविनाश कामत के ही रूप में पहचानेंगे और आप अविनाश कामत के ही कैरेक्टर में आगे बढ़ेंगे। वेल बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने पहले बताया आपको कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार और ये सर की एसोसिएशन जाती है, एवरीबडी नोज हिम्मत सिंह, सो आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस दैट पीपल नो मी एज अविनाश कामत फ्रॉम 1 सितंबर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।